जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। आज का जो विषय है, छोटे एक कॉन्सेप्ट का साथ आपको ये समझना चाहिए कि एक व्यक्ति का एक से लेकर उम्र 80 तक का, 80 साल तक का आपका जो स्वभाव, आपका जो कैरेक्टर, वो कैसे और किस तरीके से आप इसको ये सालों को इस्तेमाल करते हो, ये चीज़ को आपको समझना होगा। तो 1 से लेकर 80 तक का आपका स्वभाव, आप बच्चे से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़े तक पहुंचते हैं एक व्यक्ति। तो मैं एक व्यक्ति का उम्र 80 तक रख देता हूँ अप्रोक्सीमेट। दूसरा कोई बता सकते हैं, कोई बताता भी है कि एक व्यक्ति का उम्र 108 साल। लेकिन मैंने वो बात को सोचा कि अगर उसने, यानी कि ऊपर वाला ने जिंदा रखा तो वो व्यक्ति जिंदा रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं 80 साल एक अप्रोक्सीमेट एक डेट, एक साल रख रहा हूँ। आजकल अच्छे खासे बॉडी बनाने वाले भी कार एक्सीडेंट में मर रहे। तो लिखा है कि 1 से लेकर 80 तक का आपका स्वभाव पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है। कैसे पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है? आप लोग सहमत है इसमें या नहीं है? आप जब छोटे होते हैं, आपका स्वभाव किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड होता है? माँ बाप का ऊपर। लेकिन उस माँ बाप अगर खुद भी झगड़े में है, अगर बाप बेवड़ा है, तो आप सोच को देखिए बच्चा क्या करेगा। आप बात को समझ रहे हैं ना? बच्चा बिगाड़ता है कहाँ से? शुरुआत घर से। फिर उसके बाद 10 साल कहाँ बिगाड़ता है? स्कूल में। उसके बाद कहाँ 4-5 साल और कॉलेज में और दूसरे सेक्टर में। उसके बाद अगर गलत व्यक्ति मिल गई या मिल गया, आप समझ गए होंगे, आगे बात को आप समझ गए, तो पूरी जिंदगी बिगाड़ता है। कब्र में जाने तक एक दूसरे से तू मैं करते करते ये क्या होता है कि शादी के पहले, और एक बात होता है कि शादी के पहले आदमी बात करता है लेकिन औरत चुप रहता है, लेकिन शादी के 1 साल बाद में औरत बात करती है, आदमी चुपचाप रहती है, चुपचाप सुनते रहता है। और अभी जो मुझे सुन रहे हैं, अरे आप तो अपनी घर की बात बोल दिया, ये प्रैक्टिकल है। तो अच्छा, बच्चा बिगाड़ता है इस तरीके से। तो आपको अपनी मसीह यात्रा, मसीह जीवन तय करनी होगी। सिंगल लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, तो इसका मसीह यात्रा तय करनी होगी। आप जब सिंगल है तब, और आप जब मैरिड है तब, नहीं तो सब गड़बड़। आपको तय करना होगा। अगर एक बच्चे को सही घर मिल गया, तो वो बुढ़ेपा तक सही पाएगा शिक्षा और सही चलेगा। जो जिसके चलते एक सिंगल अगर शादी नहीं हुई, उसको तय करना है कि मेरी यात्रा कैसी होगी। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, जिसकी शादी नहीं हुई है, आप बच गए। बोला क्यों?
क्योंकि अभी आपके पास में चॉइस है, और जिस जिसकी हो गई है अभी तो बर्तन नहीं है कि उसको आप चेंज कर सकते हो। तो आपको तय करना है आपका सिंगल लाइफ हो, आपको तय करना है आपका मैरिड लाइफ हो। तो एक लड़के से बात करता हूँ जो शादीशुदा था। वो लिखा है कि धर्मी लूत अधर्मियों के बीच कैसे रहता था। देखिएगा, लिखा है कि दूसरा पत्रस 2:7-8 में लिखा है, धर्मी लूत को जो अधर्मियों के बीच अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वहाँ धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्मियों के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। आप जब न्यूज़ देखते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है? आप जब न्यूज़ सुनते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। सड़क पे सताव, रोड पे झगड़ा, मारपीट, उल्टे सीधे गलियां। इसीलिए जितने लोग सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आप खुद को कंट्रोल रखो। हर परिस्थितियों में, हर सिचुएशन में जब खुद कंट्रोल रहोगे, शायद दूसरे को भी जो बिगाड़ते जा रहा है, जो बिगाड़ने पर है उनको भी, पर उसके जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को कंट्रोल करने में आप सहायता भी कर सकते हो। तो खुद को कंट्रोल रखना पहले सीखे, क्योंकि आदमी इतना बिगड़ चुका है, इसीलिए खुद को कंट्रोल करे। और क्योंकि आदमी कभी भी झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इतना बिगाड़ चुके हैं। आपका ये सिस्टम, आपका ये स्थिति, आपका ये स्वभाव इतना बिगाड़ चुके हैं। तो एक व्यक्ति वचन कहता है, आज का वचन कहता है कि एक व्यक्ति वचन कहता है खुद को दुखी करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको निकाला। फिर जीवन तय करने का बाद, इन चारों से जीवन तय करने का पास कि आपको ये समझना होगा, आपकी मसीह जीवन, आप बैचलर हो या शादीशुदा हो, आपको तय करना होगा। आपको निर्णय होगा तो कि आपकी जवानी कैसे जीनी है, आपकी बुढ़ापा कैसे जीना है, आपकी बच्चेपन कैसे जीना है, ये सब तय करना होगा। ऐसी चलती, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप जिसको कहते हैं ना कि वर्ल्ड 195 कंट्रीज, इस पृथ्वी पे कम से कम 195 कंट्रीज है, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। अगर 195 कंट्रीज है तो हर कंट्रीज के पास आपके अपने अपने क्या है, अपने अपने स्टेट है, अपने अपने सिटीज है, अपने अपने विलेज है, टाउन है, सबके पास अपने अपने बॉर्डर है। और ये है दुनिया। ये अब मैं क्या बताया, ये कि 1 से लेकर 80 तक का आपका स्वभाव इस दुनिया में, इस पृथ्वी में आपको निकालनी होती है। तो ये है दुनिया। फिर सुनिए, अगर ये है, उसके पास में अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना लॉ है, अपना पुलिस है, अपना एयरफोर्स है, अपना नेवी, अपना आर्मी, पॉलिटिशियंस है, CID है। क्यों? कंट्री है ना। तो फिर उसके बाद पॉपुलेशन है,
तो स्कूल है, कॉलेज, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, बिजनेस की ज़रूरत है, फिर क्या कहते हैं जॉब की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, दुकान की ज़रूरत है। और 195 कंट्रीज जो है उसकी पॉपुलेशन 8 बिलियन पीपल्स, 8 बिलियन 800 करोड़ की आबादी, 800 करोड़ की आबादी। लिखा है कि आपके पास में आप इंटरटेनमेंट एंड 8 बिलियन पीपल, और आपके पास में ये इंटरटेनमेंट के लिए गेम्स है, शो है, तरह तरह के थिएटर्स है, जिम है, पेसर्स है। पेसर्स का मतलब क्या है? पेसर्स का मतलब है नेशा। तो और बहुत कुछ है, और ये सब कुछ आपको चाहिए होता है। और लिखा है ये दुनिया एक इंसान के लिए सिर्फ 80 साल की ही होती है। ये दुनिया एक इंसान के लिए सिर्फ 80 साल की ही होती है। आपको शायद समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। भजन संहिता 19 का 10 लिखा है कि हमारे आयु का वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण यानी कि योगा या सही फूड या सही काम के तरीके से हमारे वयस 80 वर्ष के हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल और केवल शोक ही शोक है। उसकी घमंड और शोक ही शोक है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो आपका जो दुनिया अब तो आप जो जिसको दुनिया कह रहे हो, आप जो दुनिया को में जी रहे हो, दरअसल वो कितने साल का है? 80 साल का है। 80 साल का जीवन, और उसको लेकर आप कहते हो क्या जिंदगी जिया, क्या मजा, क्या थिएटर है, और क्या। और आजकल क्या चल रहा है, नए एक कीड़ा कि एक देश से दूसरे देश की सफर, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, अमेरिका से अफ्रीका, अफ्रीका से भारत, ऐसे करते टूर जर्नी। क्या मजा, कहते हैं ना कहानी, क्या कहानी बनाते हैं। वो फिल्मी दुनिया हो, वो देश विदेश का टूर हो, इन सभी के लिए पूरे दिन न्यूज फैलाते रहती है। अरे ये दुनिया ऐसा है, अरे इनकी कल्चर ऐसा है, इनकी खाना स्वभाव ऐसा है, अरे ये भारत है, अरे ये पाकिस्तान है, अरे ये और कहता है, और भी कहता है, अरे मेरा प्यार, मेरा धड़कन, मेरा रिश्ता, मेरा घर परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा मजा, मेरी एंजॉय, मेरी सफर, ये सब मेरा प्रश्न है। ये सब जो आप कहते हो इस दुनिया में, मेरा प्रश्न है, ये सब कितने दिन का है? ये सब कितने दिन का है? 80 से ज्यादा नहीं, 80 से ज्यादा नहीं दोस्तों। मैं घर छोड़ दूंगा कहते हैं, लेकिन बोतल नहीं छोड़ूंगा। मैं दोस्त छोड़ दूंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ूंगा। मजा, एंजॉय। मैं परिवार छोड़ दूंगा, लेकिन प्यार नहीं छोड़ूंगा। जिसको कहते हैं, और तो और कहते हैं कि सब कुछ बात कर लो, लेकिन मेरी ईगो पे मत आओ। ये जो ईगो शब्द है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं आत्मसम्मान, मुझे धक्का क्यों दिया बे, ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तू 80 साल का है बस, 80 साल का है बस, तो सारा झगड़ा, सारा गलत स्वभाव, सारा पाप, सारा दुश्मनी, सारा कुछ
चलता है बिल्कुल कितना साल, 80 साल, 80 साल, बस उसके बाद सब खत्म। इसके लिए 3 फेस ऑफ एवरी मैन, 1 से लेकर 80 साल आपका स्वभाव पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है। 3 फेस ऑफ एवरी मैन, पहला चाइल्ड 1 से 15 साल, यंग 16 से 40 साल और ओल्ड 41 से 80 साल। ये है आपका लाइफ, ये है चाइल्ड, यंग एंड ओल्ड। तो आपका स्वभाव 1 से लेकर 80 तक, कब्र पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक आपका स्वभाव पूरी तरह बिगड़ जाता है, बिगड़ चुका होता है। तो आप कैसे कहते हो ये जिंदगी मजा जिया, ये जिंदगी बहुत की, लेकिन फिर उसके बाद सब गड़बड़। तो जिंदगी को बचाना है, अगर आत्मा को सुरक्षित रखना है, अगर खुद अनंत जीवन जीना है, ये हर चीज पाप से बाहर आना है, तो आपको सच्चा परमेश्वर को समझना है, यीशु को कबूल करना है, पाप से उद्धार पाओगे। यीशु के वचनों के द्वारा बाकी जिंदगी को आपको बिताना है। सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के वचन का द्वारा आपको जिंदगी को निभाना है मरते दम तक। तब जाकर आप कहोगे रेस को पूरा किया, नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब तो आप जो कुछ भी कर रहे हो यहाँ 1 से लेकर 80 तक, यही सब खत्म। उसके बाद कुछ भी नहीं है आपका, अगर आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया, अगर आपने ये बातें को नहीं समझा। तो सोचिए दोस्तों, जय मसीह।